फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2024 सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसे कि साल एंडिंग पे है, हमारे पूरे साल की करंट अफेयर वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है। तो जो भी स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सारी वीडियोस फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर अभी बाकी अपलोड हो जाएंगी जो रहती हैं। तो जनवरी टू दिसंबर सारी वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी, तो उसको आप उससे गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, तो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत सारे काम आने वाली हैं। ठीक है जी, नया साल नया कैलेंडर होगा, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, या बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसएससी वगैरह के एग्जाम्स हैं सारे। ठीक है जी, तो सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने के लिए, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी, चलो। सो व्हेन इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल एंटी करप्शन डे कब होता है जी? ऑप्शन इज दिसंबर 14, दिसंबर 12, दिसंबर 11 या दिसंबर 9। तो दोस्तों, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे होता है जी हर साल ऑप्शन डी, दिसंबर 9 को। ठीक है जी, इसकी थीम क्या है? यूनाइटिंग द यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। ठीक है जी, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बर्लिन जर्मनी, बर्लिन जर्मनी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लॉन्च करती है। ये डेटा कलेक्ट करती है कि कौन सी कंट्री में करप्शन ज्यादा हो रही है, कौन सी कंट्री में करप्शन कम हो रही है, कौन सी कंट्री है जो स्टेप्स ले रही है करप्शन को कम करने के लिए, पूरा जो सिस्टम है इसके रिगार्डिंग। ठीक है जी, तो ये कौन डेटा रिलीज करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। राइट, अगला देखते हैं जी। हु वॉन आबू धाबी ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 कार रेसिंग? ठीक है जी, ये जो आपको इसके प्रोनाउंसिएशन है, दिस इज ग्रैंड प्री, है ना। हम जब देख रहे हैं इसको तो पढ़ने में ये ग्रैंड प्रिक्स लगता है, लेकिन इसको हम बोलते क्या है? ग्रैंड प्री। सो ग्रैंड प्री वर्ड जनरली इट इज अ स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म, लेकिन खास करके ये फॉर्मूला 1 कार रेसिंग के साथ यूज होती है। ठीक है जी, सो आबू धाबी फॉर्मूला 1 कार रेसिंग कौन जीत के? ऑप्शन देखते हैं, मैक्स वर्स्टेपन, लैंडो नॉरिस, कार्लोस सेंज या लुइस हैमिल्टन। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस। ठीक है, और बहुत सालों के बाद जो मैक्लेरन है, ठीक है, जो कंपनी मैक्लेरन कार कंपनी मैक्लेरन ने मैक्लेरन के जो ड्राइवर है लैंडो नॉरिस, उन्होंने ये रेस जीती है। तो बहुत लंबे टाइम के बाद मैक्लेरन ने कोई रेस जीती है। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर इज लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ घाना? ठीक है जी, घाना की फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल देखते हैं। घाना की कैपिटल है एक्रा। राइट, सो घाना अफ्रीकन कंट्री है। तो जो इमेज में आपको दिख रहे हैं ये कौन है जी? ऑप्शन देखते हैं, जॉन महामा, पेट्रिस टैलोन, पॉल बिया या जोसेफ नगुटे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जॉन महामा। ही इज द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ घाना। राइट, अगला देखते हैं, When is World Human Rights Day observed every year? हर साल वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब होते हैं? ऑप्शन है दिसंबर 15, दिसंबर 13, दिसंबर 12 या दिसंबर 10। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दिसंबर 10। ठीक है जी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। और इसकी थीम क्या थी? आर राइट, आर फ्यूचर, राइट नाउ। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएनएचआरसी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूं यहां पे, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? जनरली मैं देख रहा हूं जी आप लोग आंसर नहीं करते। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कीजिए करिए, किया करिए, इससे आपका ही जो जनरल नॉलेज है वो बढ़ेगा। ठीक है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? होपफुली आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। ठीक है जी, अगला देखते हैं, Name 9 years old Indian boy who became the youngest Indian to defeat a chess grandmaster. ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं, आरित कपिल, अनीत सरकार, निहाल सरीन, रौनक सातवानी। तो दोस्तों, he is आरित कपिल।
ठीक है। आरित कपिल है ये, जो 9 साल की उम्र में जिन्होंने एक चेस ग्रैंड मास्टर को हराया और यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने हराया किसी चेस ग्रैंड मास्टर को, ठीक है, आरित कपिल। तो जैसे भारत का जो ग्राफ है वो क्रिकेट में बहुत ऊपर जाता गया है ना, 1983 में के बाद, या फिर हम जब देख सकते हैं कि 2007-8 के बाद, है ना, तो जो इंडिया का ग्राफ है वो क्रिकेट में बहुत ऊपर जाता गया। ऐसे ही आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं जी, हमारे चेस है, चेस का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। और आरित कपिल जो हमारे चेस ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने चेस ग्रैंड मास्टर कराया मात्र 9 साल की उम्र में, और हमारे बहुत सारे से डी गुकेश हैं 18 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर हैं, अर्जुन एरिगैसी हैं, ठीक है, आर प्रागनंदा, विशाली रमेश बाबू, बहुत छोटी उम्र में दे पीपल बिकेम चेस ग्रैंड मास्टर। तो भारत का जो चेस का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, बल्कि तेजी से ऊपर जा रहा है। और ये जो चेस है ये भारत की ही देन है। किसी टाइम में इसे चतुरंगा बोलते थे जब इसकी इन्वेंशन हुई, ठीक है, इसे बोलते थे चतुरंगा। भारत ने इन्वेंशन की इसकी, और अगेन भारत विश्व गुरु बनने की और बढ़ता हुआ, और चेस में अगेन बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स, या जो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो बहुत सारे खिताब लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ा तो ग्रैंड मास्टर का ही खिताब है, तो बहुत सारे ऑलरेडी जीत चुके हैं, ठीक है जी। और भी ये लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि जब किसी गेम में ऐसे ग्राफ ऊपर जाता है तो बाकी जो उसके प्लेयर हैं, जो फॉलोअर हैं, उन्हें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो होपफुली ये जो हमारी ग्राफ ऊपर जा रहा है चेस में, जो सक्सेस मिल रही है, ये मल्टीफोल्ड्स होने वाली आने वाले टाइम में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी। रिसेंटली इंडियन नेवी कमीशन INS तुशील, ठीक है जी, आपको ये इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है, INS तुशील, ठीक है। और ये क्या है, ये मिसाइल शिप है जी, मिसाइल फ्रिगेट शिप या फ्रिगेट बोलते हैं जी, मिसाइल फ्रिगेट है। ये बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल फ्रिगेट है, बहुत ही अत्याधुनिक सेंसर से लैस है, और ये स्टेल्थ है। स्टेल्थ मतलब जिसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज बिल्ट बाय विच कंट्री, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इसे कौन से देश ने बनाया? ये स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट है, इसे कौन से देश ने बनाया? देखते हैं, USA, फ्रांस, रशिया या जर्मनी। सो करेक्ट आंसर है हमारा दोस्त रशिया, ठीक है जी। ऑल वेदर फ्रेंड, फ्रांस भी हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, US ये हमारा ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है, ठीक है। ये बल्कि ये दुनिया में किसी का भी ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है, ठीक है। जिससे इसको मतलब होता है उसका दोस्त है, राइट। तो जर्मनी के साथ हमारे रिलेशन ठीक ठाक हैं, लेकिन रशिया और फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन बहुत मजबूत है, ठीक है जी। तो ये जो फ्रिगेट है, मिसाइल फ्रिगेट है, किसने बनाई है जी? रशिया, राइट। नेक्स्ट, Which Indian film gets nominated for Best Motion Picture at 82nd Golden Globe Awards? ठीक है जी, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। All We Imagine as Light, लापता लेडीज, नाइट ऑफ नोइंग नथिंग या गोल्डन आई। सो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और इसके डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया, ठीक है जी, जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नॉमिनेशन मिला है जी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी पिक्ड व्हिच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है जी। तो ऑप्शंस है ब्रेड, पोलराइजेशन, मैनिफेस्ट या ब्रेन रॉट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता है जी डिवाइड इन द सोसाइटी, जब हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारी फॉलोइंग्स हैं, ठीक है, जब वो मिसमैच होने लग जाती है सोसाइटी में, ठीक है, जैसे आज की डेट में हम इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज में देख रहे हैं, है ना, तो उसे बोला जाता है पोलराइजेशन। जब सोसाइटी में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी, क्योंकि जो हमारी थॉट्स हैं, बिलीफ्स हैं, वो मिसमैच होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे में वो पेशेंस है जो एक दूसरे को बियर करने का, एक दूसरे को बिलीफ्स को सुनने का या मानने का, वो खत्म हो जाता है। तो उससे क्या होती है, सोसाइटी में पोलराइजेशन होती है, ठीक है। तो पोलराइजेशन को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है। अगला देखते हैं, When is International Mountain Day observed every year? हर साल इंटरनेशनल माउंटेन्स डे कब होता है जी? ऑप्शन है नवंबर 11, नवंबर 12, नवंबर 13 या नवंबर 14। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, नवंबर 11, ठीक है जी, नवंबर 11। सो माउंटेन जो है वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण बनते हैं, ठीक है जी। और
जनरली 600 मीटर से ऊपर जब हाइट होती है और कॉनिकल पीक्स होती है तो उन्हें हम किसकी कैटेगरी में लेते हैं, माउंटेन की कैटेगरी में। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है दैट इज एंडेस, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडेस कहां पे, साउथ अमेरिका में। ठीक है जी, और जो यंगेस्ट माउंटेन्स हैं दुनिया के दैट हिमालयस, सबसे नए पहाड़ हैं जो दुनिया के दैट इज हिमालयस। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से, ओल्डेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं भारत में, अरावलीज। ठीक है, कहां पे हैं जी, राजस्थान में, मेजर पार्ट राजस्थान में अरावलीज ओल्डेस्ट माउंटेन्स है। और अगर हम दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करें देन इट इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और हिमालय स्टिल राइजिंग, हिमालय अभी और ऊंचे हो रहे हैं। और अब माउंट एवरेस्ट की हाइट है दैट इज 8848.86 मीटर्स। ठीक है जी, माउंट एवरेस्ट। राइट, चलो नेक्स्ट, व्हेन इज गीता जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल गीता जयंती कौन सी डेट को होती है। करेक्ट आंसर इज, देखते हैं जी, दिसंबर 11, दिसंबर 13, दिसंबर 15 या दिसंबर 17। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, दिसंबर 11। ठीक है, और गीता जयंती कहां पे सेलिब्रेट होती है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में सेलिब्रेट होती है। वैसे तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होती है लेकिन जो खास इवेंट रहता है वो रहता है कुरुक्षेत्र में, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था इन द बैटल ऑफ महाभारत। ठीक है जी, विच लास्टेड फॉर 18 डेज, जो 18 दिन चली जी बैटल ऑफ महाभारत। ठीक है, तो और श्रीमद् भागवत गीता के 18 ही अध्याय हैं। तो बैटल ऑफ महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, ठीक है, विच इज रिलेटेड विद द कर्म, है ना, कि जिसमें जिसका एक निचोड़ ये है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए। ठीक है, सो वो तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, 11 दिसंबर को। और मेन इवेंट कहां पे होता है, कुरुक्षेत्र में, इट इज कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर। ठीक है, दिस इज द प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस जहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, ये 3 to 5 डेज लॉन्ग इवेंट होता है जो गीता जयंती का रहता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, हु इज ऑनर्ड विद जेसी डेनियल अवार्ड 2023, 2023 का जेसी डेनियल अवार्ड किसे मिला है। ऑप्शन देखते हैं, पायल कपाड़िया, टीवी चंद्रन, अरान मुला पुनामा या शाजी एन करम। सो दोस्तों करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, शाजी एन करम। नेक्स्ट देखते हैं, टू whom did डोनाल्ड ट्रंप पिक्ड एज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स। ठीक है जी, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्द शपथ लेने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की। ठीक है जी, और उनकी रोज कोई ना कोई न्यू स्टेटमेंट आती रहती है, जैसे आजकल ग्रीनलैंड के संदर्भ में कुछ चल रहा है कि ग्रीनलैंड वो परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ वो न्यू स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। ठीक है जी, और तो देखते हैं असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, ठीक है, किसे पिक किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑप्शंस हैं, हरमीत सिंह ढिल्लों, राहुल रेड्डी, तुलसी गाबार्ड या विवेक रामास्वामी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, हरमीत सिंह ढिल्लों। ठीक है जी, बहुत सारे इंडियंस हैं जिसे पिक किया है, जिन्हें पिक किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में। ठीक है जी, उनमें से एक हरमीत सिंह ढिल्लों, विवेक रामास्वामी जो मिनिस्ट्री ऑफ डॉज है, ठीक है, एलन मस्क के साथ मिलके उसे संभालेंगे, और काफी सारा और भी इंडियंस हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, वेन्यू ऑफ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2024, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2024 का वेन्यू देखते हैं जी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या त्रिपुरा। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, फीफा वेन्यूज, फीफा वेन्यूज देख लेते हैं जी। 2026 का फीफा वेन्यू क्या रहेगा, 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। 2030 का फीफा वेन्यू रहेगा जी, स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को। स्पेन और पोर्चुगल यूरोपियन कंट्री है, मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है जी, और 2034 का वेन्यू रहेगा सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, तो आने वाले 3 वैल्यूज ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, 2026, 2030, 2034। ठीक है, और 2022 का फीफा वेन्यू क्या था जी, इट वाज कतर। ठीक है, और किसने जीता इसे, अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट देखते हैं,
वेन्यू ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पे होंगी जी? देखते हैं, ले एंड गुलमर्ग, लाहौल एंड स्पीति, शिमला एंड नारकंडा, या चमोली एंड ऋषिकेश। तो दोस्तों जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वेन्यू है 2025 का, दैट इज ले एंड गुलमर्ग, है ना। अगला देखते हैं, भोपाल एंड कुरुक्षेत्र सेट हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स ऑन गीता जयंती। ठीक है, रिकॉर्ड देखते हैं जी। भोपाल सेट्स अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद ओवर 5000 आचार्यस कलेक्टिवली रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम भागवत गीता। 5000 आचार्यस ने इकट्ठे भागवत गीता को रिसाइट किया, पढ़ा, उसके श्लोकों का वर्णन किया, बहुत ही अद्भुत। और कुरुक्षेत्र विटनेस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ 1.5 करोड़ पीपल ग्लोबली थ्रू अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था श्रीमद् भागवत गीता के लिए। तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने देश विदेश से इसमें पार्टिसिपेट किया, और भोपाल में 5000 आचार्यस ने कलेक्टिवली ना भागवत गीता की जो वर्सेस है उसे उच्चारण किया। ठीक है, तो इंडिया किसी ना किसी चीज में, इवन हर चीज में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। होपफुली ये रिकॉर्ड बनते रहे। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, बाय विच ईयर इंडिया डिक्लेयर टू ट्रिपल इट्स एटॉमिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम 8081 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट। ठीक है जी, लगभग 3 गुना के आसपास करना चाहते हैं इंडिया, कौन से साल तक? ऑप्शन देखते हैं, 2028, 2031, 2035 या 2047। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 2031। ठीक है जी, 2014 तक ये कैपेसिटी थी जो वो इट वाज अराउंड 4000 समथिंग के आसपास थी। ठीक है, इसे डबल कर दिया गया 8081 तक, और अभी जो हमारी इच्छा है, जो इंडिया ने अपनी इच्छा जताई है, इसे 3 गुना के आसपास लेके जाने की, वो है 22,480 मेगावाट। ठीक है जी, अगला देख, Which Indian film won Sustainability Award 2024? Global Sustainability Awards 2024. ऑप्शन देखते हैं, द कुंबाया स्टोरी, ऑल आई इमेजिन एज लाइट, सनफ्लावर्स वर फर्स्ट टू नो, या लापता लेडीज। दोस्तों जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, द कुंबाया स्टोरी। ये 28 मिनट लंबी डॉक्यूमेंट्री अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर एंड रूरल लाइवलीहुड इन इंडिया। ठीक है जी, वुमेन रेसिलियंस के ऊपर है ये फिल्म। 28 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, द कुंबाया स्टोरी। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कॉन्फर्ड ऑनरेरी जनरल रैंक टू नेपाल आर्मी चीफ। जो हमारी भारतीय प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नेपाल आर्मी चीफ को ऑनरेरी जनरल रैंक से नवाजा है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ ऑफ नेपाल आर्मी? तो नेपाल आर्मी के चीफ कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं जी, जनरल अशोक राज सिग्दल, जनरल पूर्णचंद्र थापा, जनरल प्रभुराम शर्मा, या जनरल जंग बहादुर राणा। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, जनरल अशोक राज सिग्दल। नेपाल के कैपिटल है काठमांडू। अगला देखते हैं, व्हाट इज द विच इज द 57th टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है जी, भारत का 57 टाइगर रिजर्व देखते हैं, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, रत्तापानी टाइगर रिजर्व, या सुहेलवा टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, रत्तापानी टाइगर रिजर्व। इट इज इन मध्य प्रदेश। ये इंडिया का क्या है? 57th टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1972, और 1973 में फिर क्या बना अपना जो टाइगर बना, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973, और 1973 में क्या बना जी? टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल। टाइगर का साइंटिफिक नेम है जी पैंथेरा टिग्रिस। अगला देखते हैं, टू होम डिड टाइम मैगजीन डिक्लेयर्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2024। ठीक है जी, पर्सन ऑफ द ईयर 2024 एलोन मस्क, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, या सुनीता विलियम्स। होपफुली सबके माइंड में स्ट्राइक कर ही गया होगा कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो दोनों में से कौन सा एक है? ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली लिस्ट है, इस लिस्ट में अंबानी फैमिली का भी नाम शामिल है, लेकिन जो रिचेस्ट है वो अंबानी फैमिली नहीं है वर्ल्ड में। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सी है, वॉल्टन फैमिली, कोच फैमिली, या अल थानी फैमिली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वॉल्टन फैमिली। ठीक है जी, वॉल्टन फैमिली का जो सबसे मेन बिजनेस है दैट इज रिटेल आउटलेट चेन वॉलमार्ट।
नाम तो सुना ही होगा, ठीक है जी। सो वॉल्टन फैमिली यूएसए है, इट इज द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, व्हेन इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब होता है जी? तो ऑप्शन है दिसंबर 16, दिसंबर 14, दिसंबर 12 या दिसंबर 10। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो कर रहे हो या प्रॉपर उसे देख रहे हो। और जो दोस्त यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। सो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। नेक्स्ट, हु इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट असेंबली? महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर कौन इलेक्ट हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं, राहुल नार्वेकर, नवाब मलिक, चंद्रशेखर बावनकुले या दिलीप कुमार मनसुखलाल। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, राहुल नार्वेकर। इज फ्रॉम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ही इज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट असेंबली। महाराष्ट्र के सीएम कौन बने हैं जी? सीएम अपॉइंट हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, और डिप्टी सीएम है जी एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार, ठीक है जी। चलो तो दोस्तों ये थे हमारे दिसंबर सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत जल्द मिलते हैं थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है जी। और ऐसे ही हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे जो अपकमिंग स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन सीरीज, जैसे अपकमिंग टाइम में एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम होगा या बाकी जो भी एग्जाम्स रहेंगे आने वाले टाइम में, तो उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पंजाब के जो इंपॉर्टेंट, पंजाब स्टैटिक जीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे वो सारी डिस्कशन रहेगी। तो हमारे जैसे जैसे एग्जाम आते रहेंगे तो अकॉर्डिंगली एनटीपीसी है या बाकी जो भी एग्जाम्स है उनके अकॉर्डिंग सारी डिस्कशन रहेगी, ठीक है जी। मैथ्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और अपकमिंग वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं, तो आप चैनल के साथ ट्यून रहिए ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो मिस ना हो, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।